हम लोग देखेंगे दसमा पाठा अनुक्तया यानी कि अनुक्ति यानी कि कहावत, जिसमें पहला श्लोक है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना स बक सहस्रेन परितीरवासिना, यानी एकेन यानी एक ही, राजहंसे यानी राजहंस से, शोभा सरसो भवेत यानी सरसा यानी तालाब की शोभा होती है। एक ही राजहंस से है जो कि तालाब की शोभा होती है। ना स बक सहस्रेन परितीरवासिना, नहीं कहा जा रहा है बक सहस्रेन यानी हजारों बगुला जो परितीरवासिना यानी तालाब के चारों ओर जो किनारे में रहते हैं उससे है जो कि उसकी शोभा नहीं होती है, बल्कि एक ही राजहंस से तालाब की शोभा होती है, हजारों बगुलों से नहीं। मुक्ता मृणान पटले भवता निपिता न्यू अमनी यत्र ननी लाननी निषेवितानी, यानी ननी लाननी मतलब अर्थ हो जाता है कमल का जो मृणान पटली, कमल का जो नाल होता है उसका जो डंठल होता है उसमें नया पानी रहता है, उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। भुक्ता यानी कि भोग करते हो, हंस को कहा जा रहा है भोग करते हो। मृणाल पटली यानी कमल के नाल का, भवता यानी आपके द्वारा, निपिता यानी पीते हो, न्यू अमनी यानी कि नए जल को, यत्र यानी कि जहाँ पर, ननी नानी नेसी वेतानी यानी कि कमल के नाल का तो आप क्या करते हैं, सेवन करते हैं। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कमल के नाल का जो नया पानी रहता है उस पानी को आप क्या करते हैं, निपिता यानी कि पीते हैं, यानी भुक्ता यानी उपभोग करते हैं। हे राजहंस वद तत्सरोवरस्य कृतेन कने भवता ऐसी कृत उपकार है, यानी यहाँ पर कह रहा है हे राजहंस बोलो उस सरोवर का, जिस सरोवर में आपने कमल नाल का सेवन किया उसके द्वारा कृत्यन कने, उसके द्वारा किए गए, कहा जा रहा है कने केन भवता ऐसी कृत उपकार, उसके द्वारा किए गए उपकार का आप बदला जो है वो कैसे चुकाएंगे। तीसरा, तो ये अल्पे अपि करुणया भीम भानो निगाधे मालाकार व्यरचि भवता या तरुवस्य पुष्टि सा किम शक्त्या जानेतुम ए प्रवेशनेन वराम धरा सरान अपि विकिरिता विश्वतो वारिदीन, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में कहा जा रहा है भीम भानो निगाधे, यानी कि गर्मी के दिनों में कहा जा रहा है मालाकार यानी कि माली जो है, तो ये मतलब हो जाता है जल, अल्पे अपि थोड़े से जल से माली जो है गर्मी के दिनों में, भीम भानु निगाधे गर्मी के दिनों में, करुणिया यानी करुणा पूर्वक बहुत ही प्यार पूर्वक, व्यय रची भवता या तरुआ से पुष्टि, यानी कि तरो यानी कि पौधों का वो क्या करता है, पुष्टि करता है यानी कि सिंचाई करता है। सा किम शक्त्या जानितुम ई प्रवेशनेन वराम धारा सरान अपि विकिरिता विश्वतो वारिदीन, वारिदीन मतलब हो जाएगा बादल, बादल को यहाँ पर कह रहा है सा किम शक्त्या क्या वह कर सकता है, जानिए तुम ए प्रवेशनेन वराम धरा सरान विकिरिता विश्वतो, विश्वतो यानी कि चारों ओर से, विकिरिता यानी कि जल के धारा के द्वारा है जो कि चारों ओर से जो पटावन होता है, क्या उस माली के द्वारा किए गए जो प्रेम पूर्वक जो सिंचाई किया गया, तरुवस्य पुष्टि यानी कि पेड़ का जो पुष्टि किया गया, क्या वो बादल कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि बादल जो है कितना भी पानी बरसा ले चारों तरफ से तो भी है जो कि वो माली का है जो कि बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि माली जो है तोए अपे यानी थोड़े से जल से बहुत ही प्रेम पूर्वक गर्मी के दिनों में क्या करता है, पौधों का सिंचाई करता है। चौथा, यहाँ पर हम लोग देख रहे अपि दीरे अंबर पथम परिता पतंगा भृंगा रसालम आकुलानी सम आश्रयंती संकोचम चति सरस्वत्ये दीन दीनो मीनो तु हंत कताम गतिम अभ्युपयोति, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है पतंगा यानी कि पतंग जो है, अपि धीरे अंबर पथम यानी कहा जा रहा है कि पतंग जो है परिता यानी चारों ओर अंबर में है जो कि फैले हुए यानी आकाश में फैले हुए हैं। भृंगा रसालम अलुकुनानी समाश्रय, भृंगा यानी भौरा जो है आम के मंजरों का क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं। संकुचम चति सरस्वती, सरस्वती मतलब यहाँ पर हो जाएगा तालाब के संकुचित होने पर, यानी गर्मी के दिनों में तालाब जब संकुच हो जाता है तो कहा जा रहा है दीन दीनो मीनो, तो दीन मछली जो है हाँ नुहंत कताम गतिम अभ्युपते,
तो वो किस गति को प्राप्त करे, यानी कि तालाब के संकुचित हो जाने पर बेचारी मछली जो है किस गति को प्राप्त करे, यानी उनके लिए है जो कि बहुत ही दिक्कत हो जाती है। 5वां श्लोक। एक एव खगो मानी वने वसति चातका पिपासतो व मिर्यति याचते व पुरंदरम। एक एक खगो मानी वने वसति चातका पिपासतो व मिर्यति याचते व पुरंदरम, यानी एक है जो कि खगो यानी कि पक्षी जो है, मानी यानी कि अभिमानी पक्षी जो है, वने वसति यानी वन में रहता है, जो उसका नाम है चातका, यानी चातक ऐसा पक्षी है जो कि बहुत ही अभिमानी है। उसके बारे में कहा जा रहा है पिपासतो व मिर्यते, चाहे तो वो प्यासा ही मर जाता है, या कहा जा रहा है याचते व पुरंदरम, चाहे तो वो इंद्र देवता से क्या करता है, पानी मांगता है। आश्वस्य से पर्वतकुलम तप्न उष्ण तप मुदाम द विधुराणी च कनानी नाना नदी दश शतानी च पुरित्वा रिक्तो असि यद जलद सव ए तो उत्तमा श्री। यहाँ पर कहा जा रहा है आश्वस्य मतलब पर्वत कुलम, तप उष्ण तप यानी कि गर्मी के दिनों में कहा जा रहा है तप उष्ण तप यानी कि गर्मी के दिनों में पर्वत कुलम यानी पर्वतों का जो कुल है उनको आश्वस्य यानी कि उनको है जो कि संतुष्ट करके मुदाम दौ विधुरानी चा कनानी, और ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं जो कि जंगलों से रहित है, कनानी कहा जा रहा है जो जंगलों से रहित हैं, उनको कहा जा रहा है कि आश्वस्य यानी कि बादल को कह रहा है कि उनको संतुष्ट करके नाना नदी 10 शतानी च पुरित्वा, और विभिन्न छोटों बड़ी नालियों को है जो कि पूरा करके, पुरित्वा यानी उनको भर कर, रिक्तो असि अगर तुम रिक्त हो जाते हो, यद जलद यानी बादल को कहा जा रहा है, सा एव त उत्तमा श्रेय, यही तुम्हारे लिए क्या है, उत्तम श्रेय है, यानी ये तुम्हारे लिए अच्छा है। कहने का मतलब है कि तप उष्ण तप यानी कि गर्मी के दिनों में जो पर्वत का कुल है, पर्वतों का जो समूह है, कनानी कहा जा रहा है जो जंगल, मुदाम दौ विधुरानी कहने का मतलब है कि पर्वत जो है जो कि जंगलों से रहित हैं, उनको कह रहा है आश्वस्य करके यानी संतुष्ट करके, नदी नद शतानी कहा जा रहा है नाना प्रकार के नदी नालों को है जो कि पूरा करके, अगर यदि तुम रिक्त हो जाते हो तो यही तुम्हारे लिए क्या है, उत्तम है। 7वां श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम अबोधा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशा किंचित वृष्टि आंध्र न्यंती वसुधाम गर्जन्ति किंचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरोतो माँ ब्रूहि दीन वचा, यानी यहाँ पर चातक पक्षी को कह रहा है कि हे चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम, यानी मित्र की बातों को सावधान पूर्वक तुम क्या करो, सुनो। अबोधा बहवो भवन्ति गगने, अबोधा यानी कि बादल आकाश में बहुत ज़्यादा है, यानी गगन में बहुत ज़्यादा बादल हैं। सर्वे अपि न एतादृशी, मगर सभी एक जैसा नहीं है, न एतादृशी सभी एक जैसा नहीं है। किंचित वृष्टि भी आंद्रयंती वसुधाम, कुछ जो है वृष्टि करके आंद्रयंती यानी कि गीला करते हैं, वसुधाम यानी पृथ्वी को, और कहा जा रहा है गर्जंती किंचित वृथा, और कुछ जो है वृथा यानी विकार का क्या करते हैं, गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरोते, उसके उसके सामने माँ बुरी यानी मत बोलो, दीन हम वचम यानी दीन वचन को तुम मत बोलो, यानी यहाँ पर चातक पक्षी को कह रहा है कि मित्र तुम सावधान पूर्वक सुनो, और आकाश में यानी गगन में बहुत सारे बादल हैं लेकिन सब एक जैसा नहीं है, कुछ उनमें से क्या करते हैं, वर्षा करके वसुधाम यानी कि पृथ्वी को गीला करते हैं, और कुछ जो है किंचित कुछ कह रहा है कि वृथा यानी बेकार का गरजते हैं। इसलिए यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखते हो, तैसे तैसे पुरोतो माँ बुरही दीन वचन, उसके सामने में दीन वचन को मत बोलो।